बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने जो बच्चों को गैस दिया था, आलमोस्ट मैं 100% तो नहीं कहता कि सारे का सारा मेरा गैस आया, लेकिन जिन बच्चों ने इस गैस से तैयारी की थी वो बच्चे खुद सबूत दे सकते हैं कि आलमोस्ट 70% पेपर जो था वो उसी गैस से रिपीट हुआ है। चाहे क्वेश्चंस का पोर्शन है या इसके साथ साथ इडियम्स का करेक्शन ऑफ एरर्स है, ऐसे थोड़े से वीक रहे हैं। और इसके साथ साथ एप्लीकेशन की बात करूँ तो एप्लीकेशन इंतहाई आसान थी। करेक्टर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन आप आराम से गैस कर सकते हैं। बाकी मेथड इम्पोर्टेंट था। अगर आपने मेथड उसका अच्छा लिखा है जो मैंने आपको समझाया था, तो मैक्सिमम मार्क्स की मैं उम्मीद करता हूँ। इस पेपर में आप लोगों के साथ मैं करेक्शन ऑफ एरर्स जो थे इस पेपर में जो रिपीट हुए हैं, एक तो पेपर दिखाना आपको मकसद था, दूसरे नंबर पे जो करेक्शन ऑफ एरर्स हैं वो आप लोगों के लिए मैं इन्हें सॉल्व करूँगा, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि जो आपने एरर्स करके आए हैं उनमें से कितने ठीक है आपके। तो पहला जो है, द असलम लिव्स इन लाहौर, ये पहला इसमें प्रॉपर नाउन है, तो असलम से पहले दी का इस्तेमाल नहीं होगा। और ये करेक्शन ऑफ एरर्स भी आपको बता दूं, सारे के सारे ऑलमोस्ट जो पिछले पास पेपर, और मैंने हर चीज़ आपको अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। हर एक चीज़ मैंने रूल्स भी समझाए थे, और इसके साथ साथ जो पास पेपर्स के 3-4 पेपर थे उन सब के मैंने सॉल्व करके आपको भेजे थे, और एक भी बाहर से नहीं है। सारे के सारे रूल्स हैं इसमें, 10 के 10 नंबर आपके आराम से है। असलम के पीछे दीदी लगेगा, असलम लिव्स इन लाहौर है। फिर उसके बाद ही पुट द बुक इन द टेबल एंड लेफ्ट। अब दूसरा, ही पुट द बुक, इन की गलती है प्रपोजिशन की यहाँ से, और ये भी पास पेपर का ही है। ऑन द बुक, ऑन द टेबल होगा, ठीक है, एंड लेफ्ट। फिर तीसरे नंबर पे है नवीद इज़ माई ओल्डर ब्रदर। अब यहाँ पे जो चेंजेस है वो ओल्डर के बजाय हमने एल्डर कर देना है, ELDER। बाकी सेंटेंस सारा सेम रहेगा। फिर उसके बाद द टेबल ऑफ द डाइनिंग रूम वाज सोल्ड। ये मैंने आपको बताया था कि द डाइनिंग टेबल ऑफ द रूम है, इस तरह करके होगा। टेबल ऑफ द डाइनिंग रूम नहीं, द डाइनिंग टेबल ऑफ द रूम वाज सोल्ड। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मुझे 100% कन्फर्म नहीं है, लेकिन आप इसे अपने तौर पे सर्च कर सकते हैं। ये मेरा आइडिया है कि 95% मुझे यकीन है कि इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसे ही बनते हैं। फिर उसके बाद है माई ब्रदर्स फ्रेंड्स मदर वाज हैज़ डाइड। तो इसमें अपॉस्ट्रॉफी एस का रूल होता है कि जब दो अपॉस्ट्रॉफी एस किसी नाउन के साथ लगते हैं तो हम सेकंड वाले को कंसिडर करते हैं, फर्स्ट वाले को उसमें मिटा देते हैं। तो माई ब्रदर फ्रेंड्स मदर हैज़ डाइड इस तरह हो जाएगा। आई वॉज एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे एट के बजाय फ्राम हो जाएगा। आई वॉज एजुकेटेड फ्राम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद है ही न्यू डैट द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन। यूनिवर्सल ट्रुथ की सूरत में हमने हमेशा प्रेजेंट टेंस लगाना होता है। आज मैं आपको साथ साथ रूल्स भी बता रहा हूँ, क्योंकि आज टाइम है। बच्चे अगर कंफर्म करना चाहते हैं कि ये क्यों कैसे है, तो उनको साथ साथ मैं रूल भी बता रहा हूँ। तो अब ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ जो होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं। मूव्ड के बजाय मूव्स हो जाएगा। ही न्यू डैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ था। फिर उसके बाद है सन राइजेस इन ईस्ट। अब ये देखें, जो सिमतें होती हैं आपकी, डायरेक्शंस जो होती हैं, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, इनके साथ हेवनली बॉडीज़ के साथ वगैरह वगैरह दी का इस्तेमाल किया जाता है। जो चीज़ें आसमान से जिनका तल्लक होता है, आसान से अल्फाज में बताऊँ, वो अशिया जिनका तल्लक आसमान के साथ, स्काई के साथ होता है, हम मून हो गया, सन हो गया, स्टार्स हो गए, इनको जब भी लिखते हैं इंग्लिश में तो इनके साथ दी का इस्तेमाल किया जाता है। अब द सन है तो द सन हो जाएगा। द सन राइजेस इन। अब ये सिमत आ गई है जिसमें ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ आपको बताया, सिमतों के साथ भी दी का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये इसके द सन राइजेस इन द ईस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद है इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर मॉर्निंग। हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, ये जब भी सेंटेंसेस आते हैं तो इसमें फार और सिंस की गलती होती है। आसान सा रूल था कि फार को सिंस में चेंज करें, सिंस को फार में चेंज करें, ठीक है। टाइम पीरियड होता है ना, जो फिक्स टाइम पीरियड होता है, फिक्स आप जिस तरह करें, अगर आपकी गिनती आती है फार के साथ तो आपने फार लगाना है। अगर गिनती आती है फॉर 2 आवर्स, फॉर 5 डेज, फॉर 4 वीक्स,
अब ये गिनती आती है 7 तो आप फार का यूज़ करते हैं, लेकिन अनस्पेसिफाइड टाइम जो होता है उनके लिए हमने सिंस का यूज़ करना होता है। फिर उसके बाद है 2 and 2 मेक 4, 2 and 2 मेक 4। ये सेंटेंस लास्ट वाला बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई किसी किस्म की गलती नहीं है इसे, ठीक है। वैसे तो जो पिछला पास पेपर था 2 and 2 मेड 4 उसमें लिखा था, MADE गलती थी, हमने फर्स्ट वर्ब लगाना था मेक, तो 2 and 2 मेक 4 हो जाएगा, ठीक है। ये सेंटेंस करेक्शन थी। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे अच्छा अटैम्प्ट करके आए होंगे और आपका इंग्लिश का पेपर भी बहुत अच्छा हुआ होगा। बकिया पेपर्स के लिए भी मैं आप लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करूँगा और हर एक चीज़ का गैस आपको इंशाल्लाह ताला इसी चैनल में BA की प्लेलिस्ट मौजूद है। लिंक में मैं भेज दूँगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी भेज दूँगा, आप उसको सुन सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं और पेपर पे जाने से पहले एक नज़र आप उसे चेक करें। बस अपनी दुआ में याद रखिए, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।